Hello everyone, welcome in my channel New Study Premium. This is Sakshi presenting here a new topic of class 9. So chapter is force and laws of motion, that is very important chapter in physics. So let's start. First law of motion. इस लॉ पर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने साइंटिस्ट्स ने अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट को दिया। जिन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया था इस पर वो थे एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रेट फिलोसोफर्स थे जो मानते थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में रखना है तो उसे कंटिन्यूअस पुश और पुल देना होगा। मतलब Aristotle believed that to maintain the motion of bodies or objects, a continuous push or pull was needed. एक कंटिन्यूस पुश और पुल हमें उसे देना होगा, उसकी ज़रूरत होगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ सच ही तो है, पर नहीं। गैलीलियो ने भी इस पर कॉन्सेप्ट दिया, गैलीलियो गैलीली ने भी इस पर कॉन्सेप्ट दिया इस लॉ पर। उन्होंने क्या कहा कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो उन्होंने उसे टोटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि एरिस्टोटल का मानना गलत था। एरिस्टोटल जो कहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हमें मेंटेन रखना है तो उसे पुश और पुल कंटिन्यूसली हमें देना होगा। ये गैलीलियो ने रिजेक्ट तो कर दिया। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन वॉज टोटली रिजेक्टेड बाई ग्रेट फिजिस्ट गैलीलियो गैलीली इन 17th सेंचुरी। कब किया? तो 17th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली ने एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। गैलीलियो गैलीली ने एक फेमस अपना लॉ ये दिया, प्रिंसिपल दिया, और उस प्रिंसिपल का नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियो ने ही प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया को दिया है। अब ये देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया कहता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार when no unbalanced force acts on a body at rest, then it continues in a state of rest. Moreover, when no unbalanced force acts on a body moving with a constant velocity, then it continues in that state of motion. मतलब क्या कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार गैलीलियो ने ये कहा कि जब कोई भी अनबैलेंस फोर्स, कोई भी फोर्स हम एक बॉडी पर नहीं लगाएंगे जो रुका हुआ है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर हम उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब कोई फोर्स उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। दैन इट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। मोर ओवर, और उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है उस पर भी हम अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो भी वो कंटिन्यू रहेगा अपने स्टेट ऑफ मोशन में। मतलब वो भी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। तो गैलीलियो गैलीली ने यही कहा था सिंपली कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उस पर कोई भी मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर हम अनबैलेंस फोर्स कोई ना लगा दें, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दें। तो इसका जस्ट अपोजिट एरिस्टोटल ने भी कहा था कि इसका जस्ट अपोजिट एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो उसे हमें कंटिन्यूअस फोर्स देना पड़ेगा, पुश और पुल देना पड़ेगा। और यहाँ पे तो बिल्कुल इसका अपोजिट है ना। तो इसलिए गैलीलियो ने इस बात को रिजेक्ट किया कि नहीं, ये कहना गलत है। जबकि हम अगर किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को अगर हम उसे कोई अनबैलेंस फोर्स मतलब लगा देते हैं अनबैलेंस फोर्स, तो उसकी या तो स्पीड कम हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो अल्टीमेटली वो रुक ही जाएगा। मतलब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज हो जाएगा। तो यही उनका कहना था। अब हम नोट में देखते हैं। The idea of Galileo on force and motion helped Newton to state three fundamental laws. That three laws are all known as Newton's law of motion. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ गैलीलियो का जो आइडिया था ना फोर्स और मोशन पर, वही हेल्प किया न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को अपने 3 फंडामेंटल लॉज देने में। तो इसलिए वो सफल रहे गैलीलियो के इस बात की, इस आइडिया के हेल्प से उन्होंने अपना लॉ दिया, और इसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम देखते हैं फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
स्टेटमेंट इसका क्या है, एवरीबडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। मतलब स्टेटमेंट क्या दिया न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दिया इस पर कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज़ मतलब अगर कोई भी चीज़ जो भी रेस्ट में है ना वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो भी कंटिन्यू रहेगा अपने स्ट्रेट लाइन में ही, वो भी यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अनलेस जब तक कि कोई कंपेल्ड अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ना दिया जाए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। यही बात गैलीलियो ने भी कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे ना तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा। तो यही बात यहीं पे कहा गई है कि एवरीबडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, मोशन में है स्ट्रेट लाइन में तो वो भी मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। अब आप अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हो तो उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर है ना वो तो मोशन में चला जाएगा, मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही था हमारा बेसिकली। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था ना इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि गैलीलियो ने भी तो अपना प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ही दिया था ना, तो इस कारण इसका लॉ ऑफ इनर्शिया नाम है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं इनर्शिया होता क्या है, मतलब इनर्शिया एंड मास के बीच में कुछ रिलेटिविटी है तो उसे हम देखते हैं। फर्स्ट, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया जो बॉडी की एक बॉडी की जो इनर्शिया होती है ना उसके बराबर ही उसकी मास होती है। अगर हम कहें कि जो मास एक बॉडी की इतनी 1 kg है तो उसकी इनर्शिया भी उतना ही होगी। मतलब क्या कि इनर्शिया इक्वल्स टू मास। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो मास के। मतलब इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट की इनर्शिया बहुत कम है, मतलब मास बहुत कम है, तो इनर्शिया भी बहुत कम होगी। और ये बात समझ में। तो अब एक और पॉइंट दिया गया है कि द ऑब्जेक्ट विच हैव मोर मास, जैसे अगर हम ट्रेन को ले लें उसके पास बहुत ज़्यादा मास होता है ना, हैव मोर इनर्शिया तो उसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगी। एंड द ऑब्जेक्ट विच हैव लेस मास, और एक ऑब्जेक्ट को ले ले जिसके पास कम मास है, जैसे एक कॉइन को ले लेते हैं, ठीक है, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़, तो उसके पास कम इनर्शिया होगी, ठीक है, इतना तक क्लियर है। तो यही था हमारा इनर्शिया एंड मास। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप जो मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।